यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और प्यारे साथियों, आज है आपका 23 नवंबर के दिन जो पेपर होने जा रहा है वो आपका हिंदी का। यहाँ पर आप क्लियर देखिए, हिंदी का चाहे आप आर्ट्स लिए होंगे, साइंस लिए होंगे, कॉमर्स लिए होंगे, किसी भी स्ट्रीम के छात्र होंगे तो हिंदी का पेपर होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आपका हिंदी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो ऑलरेडी देख लिए थे। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और साथ ही साथ इसका उत्तर डाउनलोड करना सीखेंगे, क्योंकि प्यारे साथियों आपको एग्जाम देने भी जाना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास हिंदी का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। जिस प्रकार से आप जानते हैं आज आपका अंतिम पेपर होंगे और उसके साथ साथ आज के बाद आपका एग्जाम समाप्त हो जाएंगे आपके विद्यालय में। तो प्यारे साथियों आज के एग्जाम आपका काफी शानदार बीतेंगे। हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 100 तक का लाइव सेशन में डिस्कशन कर लिए थे। उसके साथ साथ ये प्रश्न सबका सभी प्रश्न का आपको ऑब्जेक्टिव का उत्तर का वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड है, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों बिन देर किए हुए ना पूरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं और उसके साथ साथ सभी प्रश्न का आपको उत्तर बताते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों हम लोग यहाँ से आगे सेक्शन बी वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप क्लियर देखिए, जिसमें आपको सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेंगे कि आपका सेक्शन बी में यहाँ से आपका स्टार्ट होता है खंड ब में आपका विषयनिष्ठ प्रश्न, अर्थात कि ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है जो कि आपको निबंध देना है। सबसे पहला में निबंध लिखना है, चाहे आपको महंगाई पर या बेटी बचाओ, दीपावली, वृक्षारोपण, आतंकवाद। मैं सभी का उत्तर में से आपको किन्हीं एक का उत्तर लिख कर लाया हूँ, जिसमें मैं महंगाई के बारे में निबंध लिख दिया हूँ। ये नहीं कि मैं महंगाई के बारे में आता है मुझे तो मैं महंगाई के बारे में लिख दिया। आपको जो चीज़ के बारे में आता होंगे वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर जिस प्रकार से मैं यहाँ पर लिखा हूँ ये सभी प्रश्न का उत्तर, इसी प्रकार से आपको ये सभी प्रश्न का उत्तर। तो चलिए इसका उत्तर क्या होंगे यहाँ पर इसका उत्तर। यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्टिव उत्तर इस प्रकार से मैं इसका उत्तर दे दिया हूँ कि महंगाई के बारे में जो आपका निबंध लिखना है कि महंगाई का अर्थ होता है कि वस्तु की कीमत की वृद्धि होना। इस महंगाई के पूरे देश में अर्थव्यवस्था होती है, फिर मनुष्य के जीवन शैली को प्रभावित करती है। आज समाज में प्रमुख जिसने ऊंचा, मध्यम एवं निम्न सभी वर्गों माध्यम पर कमर तोड़ रखती है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। फिलहाल मैं इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना सिखा देने जा रहा हूँ, आपको घबराने की बात नहीं है। आपको मैं यहाँ पर एक नंबर दूंगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर मैं व्हाट्सअप कीजिए, मैं जल्दी से इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया। यहाँ पर आप क्लियर देखिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतारों प्रसंग का व्याख्या करें। अर्थात कि ये जो आपका प्रसंग दिया गया इसमें से व्याख्या करना है। जैसे कि गाँव का वह घर क्या है और अपना गाँव खो चुका है। बिल्ली मालिक राम प्रसवक गवत पर नारी है और सूर्यास्त के प्राप्त उठे अजूबा करधारी है। इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, इसका उत्तर हमें लिखना है किस प्रकार से। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर देखिए मैं इसका उत्तर लिखा हूँ। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। यह प्रस्तुत नारी आपको जो आता होंगे आपको 5-6 दिया होंगे उसमें से आप इसी प्रकार से मैं यहाँ पर इसका उत्तर लिख दिया हूँ, इस प्रकार से आपको लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियर देखिए, आप यहाँ पर सभी प्रश्न का उत्तर आप लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ। चलिए आगे में 3 नंबर में आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है। 3 नंबर में आप यहाँ पर देखिए 3 नंबर में प्रश्न बोला गया है कि यहाँ पर आपका आवेदन पत्र लिखना है। आपके अपने प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे, नहीं तो अपने दिनचर्या के बारे में वर्णन करते हुए आपको अपने पास पिताजी के पास एक पत्र लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका आवेदन पत्र लिखे हैं जो कि आपके विद्यालय में। इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, अपने महाविद्यालय के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। इसका इसी प्रकार से उत्तर लिखना है। सेवा में आपको प्रधानाध्यापक, प्राचार्य का नाम, फिर आपका गाँव, फिर उसके बाद पुस्तकालय के हिंदी में पत्रिका मांगते हुए जाने का निवेदन के महोदय, विद्यालय में पढ़ाई की जाने वाली पुस्तक के अलावा हमने कुछ अन्य पुस्तकों भी पढ़नी चाहिए। इस मनोरंजन से होता है और साथ ही साथ इस भाषा का विकास और मन नए विचार का उत्पत्ति भी होती है। मुझे मेरे मित्रों के हिंदी पत्रिका में बहुत शौक है। हमें पुस्तकालय में इन पत्रिकाओं का अभाव है, इसीलिए आपसे हमारा यह निवेदन है कि पुस्तकालय में पत्रिकाओं की संख्या बढ़ाए और आशा करता है कि आप इस पर ध्यान देंगे। और इसी प्रकार से मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। और इसके बाद आपको अपना आज्ञाकारी छात्र आपको अपना नाम लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है, क्रमांक लिख देना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों 3 नंबर में आपको बता दिया। 4 नंबर में यहाँ से पूछा गया है कि आपके बुक का प्रश्न है कि इनमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है। आपके बुक का प्रश्न है, ये सब क्या प्रश्न है। उसने कहा था शीर्षक कहानी का भागों का बढ़ते हुए लिखिए। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, संघर्ष समिति क्या है, नारी पराधीनता क्या है, अंग्रेज नीला के कैसे अत्याचार है। फिर उसके बाद मानव सिपाही दूसरे क्या है, राम सुनते ही तुलसी का बिगड़ी बात की जाएगी, तुलसी का भरोसा के कारण क्या है, कबीर भक्ति के कितने महत्व है, पुस्तक के छान के लिए कहने का क्या ऐसा भाव छुपा है। इस प्रकार से ये प्रश्न है। तो चलिए मैं सभी का उत्तर लिख कर लाया हूँ, आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 3 नंबर का ये आपका 4 नंबर प्रश्न का 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उसने कहा था यह कहानी 5 भागों में बांटी हुई है और इस पूरी कहानी के 3 भागों में ही है। फिर उसके बाद उसने आर्ट ऑफ कन्वेंशन के बारे में लिख दिया गया है। फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण के बारे में यहाँ पर लिख दिया गया। तो यहाँ पर 5 आपका हो गया, 4 आपका इधर हो गया, नारी इधर हो गया, ये आपका 4 और यहाँ पर ये हो गया 4 प्रश्न और यहाँ पर आपका ये 5 होंगे नारी पराधीनता के बारे में
आरंभ हुआ है। चौथा का उत्तर ये आपका 5 मार्क तक का उत्तर है। चलिए आगे 5 नंबर में जो आपका प्रश्न क्या है और इसका उत्तर क्या होंगे वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर 5 नंबर बताया गया कि किसी 3 प्रश्न का आपको उत्तर देना है, जिसमें से आपको सारांश लिखना है। ठीक है, आपके लोहा के बारे में या गाँव के घर के बारे में सारांश लिखिए, या तिरछे जो तीसरा कहानी के लिए है उस सब के बारे में आपको सारांश लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर भी मैं लिख कर लाया हूँ। यहाँ पर आप क्लियर देखिए, सभी प्रश्न का उत्तर आपके लिए लिख कर यहाँ पर लाया गया है। आपको ईजी आप सभी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए सारांश लिख दिया गया है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा देने जा रहा है। चलिए 5 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सारांश लिख दिया गया है कि गांव के घर के बारे में, हिंदी के पत्रिका के अशोक वाजपेयी के बारे में यहाँ पर सारांश लिखा गया है, जिसका यहाँ पर आपको किसी प्रकार से आपका इसका उत्तर लिख देना है। तो चलिए आप क्लियर समझ चुके हैं, मैं सभी प्रश्न का यहाँ पर सोल्यूशन करा दिया हूँ। तो चलिए इसका PDF आपको डाउनलोड करना सीख लेते हैं। देखिए इसका PDF लेने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना, और इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप जैसे करेंगे वैसे मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए प्यारे साथियों, इतना कार्य जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके साथ साथ ये आपका क्लास 12th का मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का दोनों का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, और इसका PDF लेने के लिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।